चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी चाहे सुख में रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो, चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही वंदना, 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरण वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं और बहनों, असीम पुण्य से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी की वीतराग परमात्मा की मंगलमय स्तुति, महावीर स्तुति। और यह महावीर स्तुति आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज की जिज्ञासा का परिणाम है कि उन्होंने पूछा तो उन्होंने इस उत्तर के रूप में भगवान के गुणों का विशद वर्णन कर दिया। तो पहली गाथा, पूछे सुरंग समरा आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज। जब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र के 5वें अध्ययन का व्याख्यान दिया। 5वां अध्ययन था नरक विभक्ति। कौन सा? नरक विभक्ति, जिसमें नरकों का वर्णन, नरकों की दारुण कठोर वेदनाओं का वर्णन और नरकों में जाने के कौन से कारण, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों का वर्णन और किस तरह से तेल के कड़ाहों में उन्हें पकाया जाता है, अग्नि पे जलाया जाता है। वैतरणी नदी में नौका से पार तो होना चाहते हैं, मगर परमाधर्मी खींच करके तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर देते इत्यादि। जब नरकों की इन दुखमय वेदनाओं का वर्णन सुना
और इस वर्णन के बाद जिज्ञासा पैदा हुई कि कौन है जिसने इन सब चीजों को देखा है, कौन है जो इन नरकों को देखने वाले जानने वाले थे, कौन थे जिन्होंने इतना कुछ बता दिया। कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं होगा। तो लोगों के हृदय की जो शंका थी, वो शंका उन्होंने डायरेक्ट आर्य सुधर्मा स्वामी जी के पास तो नहीं, बल्कि आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के पास अपनी शंका रखी। और उनकी कथा में आने वाले सिर्फ जैन कम्युनिटी के लोग नहीं होते थे, बल्कि जो तत्व को जानना चाहता है, जो मुक्ति की इच्छा रखता है, वो तो सोचता है जहां मुझे कुछ मिल जाए मैं वहां पहुंच जाऊं। तो उनकी उस व्याख्यान में आने वाले लोगों की कैटेगरी को बताया है कि उनकी कथा में साधु भी बैठे हैं, साध्वियाँ भी बैठे हैं, उनके व्याख्यान में श्रावक भी बैठे हैं, ब्राह्मण भी बैठे हैं, और गृहस्थी सामान्य भी बैठे हैं, अन्य तीर्थिक भी बैठे हैं, और कुछ देवी देवता भी आए हैं। तो उनके हृदयों के जो डाउट्स थे वो आर्य जम्बू स्वामी जी के पास आए। तो आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में पहुंच गए। कहने लगे, भगवान पुच्चिंग सुण समणा माहणाया। पुच्चिंग सु बहुत प्रतियों में आपने पुच्चिंग ऊपर बिंदी मिलेगी आपको, बहुत सी प्रतियों में आपको उसके ऊपर बिंदी नहीं मिलेगी, वहां पर सीधा पुच्ची सुणंग होगा। मगर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों करेक्ट है। पुच्चिंग सु भी करेक्ट है और पुच्ची सु ये भी करेक्ट है। तो पुच्चिंग सुणंग समणा माहणाया, जो नंग है ये वाक्य का एक अलंकार है, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए। तो कहा पुच्चिंग सुणंग समणा माहणाया, हे गुरु भगवंत मेरे से पूछा। किसने पूछा? पहला समणा, जो अपने मन को हर परिस्थिति में समान रखने का अभ्यास करते। परफेक्ट हो गए हैं ऐसा नहीं बोला, मगर अभ्यास करते। जो कर्म काटने में श्रम करते, किसे काटने में? कर्म काटने। और जो आत्माएं अपने भीतर उठ रही कामनाओं की, वासनाओं की, क्रोध की अग्नि को शांत करते हैं, उसका शमन करते हैं, उन्हें श्रमण बोला जाता है। तो वो कह रहे हैं मेरे से पहला पूछने वाला समूह कौन सा था? श्रमणों का। उन्होंने मेरे से पूछा। फिर दूसरा पॉइंट दिया माहणाया। किसने पूछा? माहणों ने। माहण बोला जाता है ब्राह्मण को। किन्हें बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? तो पीछे एक स्टोरी आती है। जब भगवान आदिनाथ जी, और उन्होंने तो दीक्षा ले ली भगवान ऋषभदेव जी ने, और इधर भरत चक्रवर्ती जी ने सोचा कि 3 वर्ग तो बन गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मीन्स हर व्यक्ति की योग्यता के अकॉर्डिंगली कार्यों का विभाजन, डिवाइडेशन हो गई है। मगर इन लोगों को सही ट्रैक पर लेकर आने के लिए कोई एक ऐसा प्रमाणिक, एक ऐसा समझदार बुद्धिजीवी सामने होना चाहिए, जिससे ये लोग मोटिवेट होकर के सही ट्रैक पर चलते रहे। तो उन्होंने उन लोगों की एक तरह से सिलेक्शन करने के लिए एक, देखा जाए, परीक्षा रखी। तो एक ऐसा महल जिसके तीनों ओर तो घास लगी है, और पिछली साइड से एक दरवाजा है जो सूखे सूखे रास्ते से आ जाता है। तो जो दुनिया में स्कॉलर कहला रहे थे, बड़े विद्वान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उन लोगों को अपने महल में इनवाइट कर लिया। उनमें से बहुत से लोग तो सीधा घास पे पैर रखते हुए अंदर आने लग पड़े, मगर कुछ उनमें से लोग क्या हो गए, दरवाजे पे ही, मेन दरवाजे पे ही रुक गए, ठहर गए। जब महाराजा भरत ने देखा कि बहुत से लोग तो अंदर आ गए, मगर अभी कुछ लोग हैं जो बाहर खड़े हैं, उनसे कहा कि तुम भी आओ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे?
तो वो कहने लगे रास्ते में घास है, रास्ते में क्या है? तो उन्होंने कहा मां हन, किसी को मत मारो, किसी को मत मारो। जब उन्होंने देखा कि इनके अंदर इतना विवेक है, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे दरवाजे से हमारे महल में प्रवेश कर जाओ। तो उन लोगों को सिलेक्ट करके वहां से ब्राह्मण कम्युनिटी बनाई अकॉर्डिंग टू जैन थ्योरी। तो वहां से माहन शब्द ही बिगड़ते बिगड़ते बोले तो माहन से ब्राह्मण शब्द बना। और आगे चले तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मणो, ये शास्त्र में आता है, जो ब्रह्मचर्य की साधना करता है। ब्रह्मचर्य का एक मीनिंग है अपनी शक्ति को, जो एनर्जी को प्रोटेक्ट रखता है, बचाए रखता है, उसको वेस्ट नहीं करता है, तो उसे ब्रह्मचारी बोला। दूसरा पॉइंट, ब्रह्म बोला जाता है आत्मा को, जो अपनी आत्मा में विचरण करता है, आत्म भावों में रहता है, उसे भी क्या बोला जाता है? बोलो, ब्रह्मचारी। और जो व्यक्ति विद्या के अध्ययन में लगा रहता है, क्योंकि विद्या को भी ब्रह्म बोला जाता है, विद्या नॉलेज ज्ञान, उसे भी क्या बोला जाता है? ब्रह्म बोला जाता है। तो जो व्यक्ति विद्या के अध्ययन में लगा रहता है, पढ़ने में, लिखने में, चिंतन में, मनन में, पढ़ाने में, तो उसे भी ब्रह्मचारी बोला जाता है। आजकल गुरुकुल पद्धति काफी हद तक तो खत्म हो रही है, मगर पुराने टाइम में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो 25 साल की उम्र तक वे शास्त्र अभ्यास, अपनी किताबों का ज्ञान प्राप्त करते थे, और उन्हें टाइटल दिया जाता था ब्रह्मचारी। उनको बुलाना है तो यही बोलते हो, ब्रह्मचारी इधर आओ। मगर ब्रह्मचारी का मीनिंग बड़ा वास्ट। तो क्या बताया? जो विद्या ज्ञान के उपार्जन में, नॉलेज अर्निंग में लगा हुआ है, उसे भी ब्रह्मचारी बोला जाता है। तो महानाया मीन्स ब्राह्मण लोगों ने आकर के मेरे से पूछा, पहला वो ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण जो आत्म धर्म में, आत्म भावों में रमण कर रहे हैं, और तीसरा वो ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं। अगला पॉइंट है अगारिणो। अगला शब्द कौन सा? अगारिणो। अगार शब्द से अगारिणो बना है। अगार का मतलब, पुराने टाइम में जो घर होते थे वो लकड़ी के या पत्थर के होते थे। तो लकड़ी कहाँ से आएगी? लकड़ी कहाँ से आएगी? वृक्षों से आएगी। तो वृक्ष को संस्कृत में अग बोला जाता है। अ और ग। अ और ग मतलब अग। अग का मतलब वृक्ष। क्यों बोला जाता है? न गच्छति इति अघ, जो कहीं जाता नहीं है, जो कहीं जाता नहीं। बारिश हो जाए तो मूवमेंट नहीं करेगा, कोई नीचे आग लगा दे तो मूवमेंट नहीं करेगा, वही खड़ा खड़ा बस झुलस सकता है, मगर कहीं आ जा नहीं सकता। तो जो कहीं आता जाता नहीं, उस वृक्ष को अग बोला जाता है। और उस वृक्ष की लकड़ी से जो मकान बनाए जाते हैं उन्हें अगार बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? अगार। और जिसका अपना अगार, अपना घर, अपना घोंसला होता है, उस व्यक्ति को अगारी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? और जिसका अपना घर नहीं, अपना कोई पक्का मकान नहीं, अपना कोई रेजिडेंशियल कोई एड्रेस नहीं, उसे अणगार बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? सिंपल। आगे चले। अगारिणो मीन्स उन अगारियों ने जो गृहस्थ दशा में है, घर में रहते हुए अपने सद गृहस्थ के लक्षणों से युक्त है। मीन्स जिंदगी में उनके संतोष भी है, नैतिकता भी है, धर्म में रुचि भी है, अपने कर्म के अकॉर्डिंगली अपने कर्म में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वे लोग भी आपके व्याख्यान में आए थे, वो लोग भी क्यूरियोसिटी थी, वो भी पूछने आ गए। और या पर तिथि आया। या का मतलब यहाँ आएगा और कौन? और कौन? इनके अलावा जो देवी देवता भी अदृश्य रूप में वो वाचना सुनने के लिए पहुंचते, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है
वो भगवान की जहाँ जहाँ कथा होगी, भगवान की बातें जहाँ जहाँ सुनाई जाएंगी, वहाँ पहुँच करके सुनने का लाभ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी भगवान की वाणी के प्रति प्रेम है। और कहा पर तिथियाय, अगला शब्द क्या दिया? पर तिथियाय, पर तीर्थिक। पर तीर्थिक का सिंपल मतलब है अन्य मत को मानने वाला। किसको मानने वाला? अन्य मत को मानने वाला। मत किसे बोलते हैं? जो मति से पैदा होता है। मति समझते हो ना? बुद्धि से। हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि है, अपनी समझ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। उस व्यक्ति को जैसा समझ लगता है वो दुनिया में वैसा प्रचार करता है, और उसकी मति से इन्फ्लुएंस्ड होकर के, प्रभावित होकर के लोग जुड़ते चले जाते हैं, और उन लोगों का जब एक समूह बन जाता है तो उसे मत बोल दिया जाता है। उसे क्या बोल दिया जाता है? मत बोल दिया जाता है। तो पर तीर्थे का मतलब अन्य मत वाले। और पर तीर्थे को जरा और गहराई से समझें तो पर का मतलब दूसरा। तीर्थ के कई मीनिंग आते हैं। तीर्थ शब्द के कई मीनिंग्स आते हैं। तीर्थ शब्द का पहला अर्थ है धर्म संघ। पहला मीनिंग क्या है? धर्म संघ। हर व्यक्ति का अपना अपना एक धर्म संघ है। तो भगवान का धर्म संघ हो गया हमारे लिए अपना तीर्थ, और जो अन्यों का तीर्थ है, धर्म संघ है, वो पर तीर्थ हो गया। और आगे चले, तीर्थ का मतलब एक रहता है मार्ग, रास्ता। मंजिल से जोड़ने के लिए कोई ना कोई मार्ग होता है। मुक्ति की मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भगवान ने मार्ग बताया वो तो स्व तीर्थ हो गया। जो अन्य लोगों ने बताया उसे पर तीर्थ बोल दिया। तीर्थ का और मतलब देखें तो तीर्थ का एक मतलब होता है घाट। घाट समझते हैं? नदियों के किनारे पे घाट बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि व्यक्ति एकदम तो नहर में नहीं कूद सकता, एकदम समुद्र में तो कूद नहीं सकता, मगर किनारे पे यदि कुछ ऐसा स्थान बना दिया है तो नदी के किनारे आपने देखा होगा कुछ सीमेंटेड सा बनाकर आगे जंगला सा लगा करके कि किसी व्यक्ति ने बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, स्नान करना है, पशुओं को पानी पिलाना है, तो वहां पर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार आत्मा की शुद्धि करने के लिए भगवान ने ये 4 तरह के घाट बना दिए। तुम आत्मा को क्लीन करना चाहते हो, आत्मा की जन्मों जन्मों की प्यास, जो दुनिया के भोग भोगने की प्यास है, उसे शांत करना चाहते हो, और कषायों की अग्नि के कारण अंदर आग है, अशांति है, तो उस जल से तृप्ति भी मिलेगी। तो भगवान ने साधु का जीवन, साध्वी का जीवन, श्रावक का जीवन और श्राविका का जीवन, प्रभु ने कहा ये 4 घाट है, ये 4 तीर्थ है। और इस तीर्थ को जो बनाते हैं उसे तीर्थंकर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। और तीर्थंकर जो होते हैं वो खुद तीर्थ का अंग नहीं होते, वो तीर्थ के निर्माता होते हैं, मगर वो तीर्थ में आते नहीं। और आगे चले तो तीर्थ का एक मीनिंग आता है श्रुत ज्ञान। तीर्थ का एक मीनिंग और क्या आता है? श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान को जो आगे बढ़ाते हैं, जो श्रुत ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसे गणधरों को भी तीर्थ बोला जाता है। गणधरों को भी क्या बोला जाता है? तीर्थ बोला जाता है। इसी प्रकार हम देखें जो पानी का, जल का स्रोत है, जिसे पवित्र माना जाता है, जहाँ जाने से, जहाँ स्नान करने से ये माना जाता है कि मेरे पाप, मेरे कलमश, मेरी मैल उतर जाएगी, उसे भी तीर्थ कहा जाता है। तो भगवान का तीर्थ कौन सा? यदि तुम अपने कर्मों की मैल को उतारना चाहते हो तो तुम्हें किस जल स्रोत में डुबकी लगानी होगी? या साधु जीवन में, या साध्वी जीवन में, या श्रावक जीवन में, और या श्राविका जीवन। मगर यहाँ शब्द दिया है पर तीर्थीयाया, जो पर तीर्थिक है, मीन्स भगवान के धर्म संग से
अलग जिनका अपना धर्म संघ है। और भगवान के टाइम भी 363 मत थे। कितने मत थे? सिर्फ भगवान के ही उस टाइम प्रिंसिपल्स या भगवान की ही सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि अन्य लोगों की भी 363 ऐसे विचारक उस टाइम और भी थे, जिनकी फिलॉसफीज, जिनके दर्शन लोग मानते भी थे और फॉलो भी करने वाले थे। तो कहा कि हे भगवान, मेरे से पूछते हैं वो लोग जो साधु है या ब्राह्मण है या गृहस्थी है या अन्य धर्मों को मानने वाले, क्या पूछते हैं? से के नेगंत हियम धम्म माहु। से का मतलब वो, से का मतलब वो, के का मतलब कौन थे? जिन्होंने नेगंत हियम, नेगंत हियम का मतलब ने एकांत हितम अस्मात् इति नेगंत हियम। ना का मतलब है नहीं, ना का मतलब नहीं। एकांत का मतलब, एगंत शब्द संस्कृत हिंदी में जाए तो एकांत बनेगा इसका शब्द। ना एकांत, एकांत का मतलब अकेला, सिर्फ में, जिसको छोड़ करके अन्य किसी से आत्मा का हित ना हो सके। जिस एक को, एकांत को छोड़ करके, मीन्स एक ऐसा मात्र उपाय जिससे आत्मा का हित हो सकता है। दूसरा मीनिंग इसका, जिससे मात्र आत्मा का हित ही हित हो, नुकसान कुछ ना हो। क्योंकि दुनिया में बड़े सारे बिजनेस होते हैं। व्यक्ति कौन सा बिजनेस करता है जिसमें घाटा ज़्यादा मिले, लाभ कम मिले? ऐसा बिजनेस नहीं, या ऐसा बिजनेस जिसमें थोड़ा घाटा मिले और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। मगर यदि उसे ये ऑप्शन मिले कि जिसमें घाटा तो 0% और लाभ 100%, तो आप में से समझदार जो व्यक्ति है वो किसको फॉलो करेगा? जिसमें लाभ तो हो, नुकसान बिल्कुल भी ना हो। तो भगवान का तीर्थ कैसा था, भगवान का धर्म कैसा था? आर्य सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में आर्य जम्बू स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे से लोग पूछ रहे हैं ये कौन थे जिन्होंने एकांत रूप से आत्मा का हित करने वाले उस धर्म का आहु मतलब वर्णन किया, उस धर्म का कथन किया। और वह धर्म कैसा? अनेलिसम। अनेलिसम का मतलब जिसके समान दूसरा, जिसकी तुलना में, जिसके कंपैरिजन में कोई दूसरा धर्म नहीं है। साहु समीक्षी आए, और जिन्होंने साधु, साधु का मतलब अच्छी तरह से, गुरु महाराज आपको बोलते ना साधुवाद। साधुवाद का मतलब आपने ये अच्छा किया इसलिए आपको साधु है, आपको बहुत अच्छा किया। और साहु समीक्षाई मतलब जिन्होंने अच्छी तरह से, भली प्रकार से हर चीज की समीक्षा की। समीक्षा का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से विचारना, अच्छे से देखना, अच्छे तरह से देख करके भगवान ने जो एकांत हित करने वाला धर्म है बताया। लोग पूछ रहे हैं वो भगवान कौन थे? लोग क्या पूछ रहे हैं? जिन्होंने इतना कुछ बिल्कुल नपा तुला, बिल्कुल करेक्ट आत्मा के हित के लिए, जिससे कभी नुकसान हो ही ना सके, ऐसे धर्म का जिन्होंने वर्णन किया, ऐसे भगवान कौन थे? प्रश्न आ गया ना। अब यहाँ पर एकांत से हित करने वाला, देखे शब्द देखे कि अहिंसा, संयम और तप को धर्म बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जिस धर्म में अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। अहिंसा किसी का नुकसान नहीं, अपना भी नुकसान नहीं। संयम मतलब एक ऐसा सेल्फ कंट्रोल, एक ऐसा आत्म नियंत्रण जिसमें आत्मा को लाभ हो सके। पापों से रुकने का नाम संयम। और तपस्या का मतलब जो ऑलरेडी कर्म आ चुके हैं, गंदगी आ चुकी है, रोग के कीटाणु आ चुके हैं, उन्हें औषधि के माध्यम से बाहर निकालना, वो औषधि है 12 तरह की तपस्या। और कहा ये अहिंसा, संयम और तप ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया।
आज तक किसी का बुरा नहीं की। मगर बहुत बार लोग कह देते हैं महाराज धर्म करते करते भी तो अपना बुरा हो जाता है, दूसरों का अच्छा करते करते भी अपना बुरा हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, फिर तो वही बात होगी कि मक्खन खाते खाते कोई बोले मेरे तो दांत घिस रहे। तो धर्म तो मक्खन की तरह बहुत ही सॉफ्ट, मतलब वो हमारे दांत घिसाने वाला नहीं है, बल्कि हाँ हमारे कर्मों के दांत जरूर घिसाएगा, मगर हमारी शांति को किसी तरह से भी आहत करने वाला नहीं। यदि जिंदगी में धर्म करते वक्त भी कुछ बुरा हो रहा है तो धर्म का फल बुरा होना नहीं है। धर्म का फल तुम्हारी जिंदगी में दुख लेकर के आना नहीं है, बल्कि दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब कभी आप 4, 5, 10 सालों से बंद अपनी फैक्ट्री को खोलोगे, उसमें झाड़ू लगाओगे तो क्या होगा? मिट्टी उड़ेगी ना। अब मिट्टी उड़ेगी तो साफ सफाई हो पाएगी, और यदि मिट्टी उड़ेगी नहीं, तुम सोचो ऐसे ही साफ हो जाए तो ऐसे साफ होने वाली। धर्म करते टाइम क्या होता है, जो जन्मों जन्मों के बुरे अशुभ कर्म है वो उठ करके ऊपर आते हैं, और हम सोचते हैं धर्म करने से मेरा बुरा हुआ। महाराज मैंने जब समाई की मेरे घर में लड़ाई हो गई। लड़ाई उससे नहीं हुई है। लड़ाई क्यों हुई है? वो ऑलरेडी जो गंदगी पड़ी है वो अब उठ करके आएगी ना। तुम शांत सहज रहोगे, उसे स्वीकार करोगे, कूल डाउन रहोगे तो टाइम आएगा। यदि व्यक्ति थोड़ा धैर्य रखे तो वो अपने उस बंद फैक्ट्री को, कितने सालों की गंदगी को भी एक दिन साफ कर सकता है। इसी प्रकार आत्मा को भी टोटली प्योर करने के लिए आत्मा को धैर्य रखना होगा। धर्म कभी किसी का बुरा नहीं करता। तो वो ऐसा धर्म जो किसी का बुरा नहीं, 101% इसकी गारंटी है कि वो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करेगा। ऐसे धर्म को भगवान ने बताया। कैसे धर्म को? नेगंत हियम, अर्थात जिससे बढ़ करके किसी और मार्ग से, रास्ते से आत्मा का हित नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं अनिलिसंग, जिसके पैरेलल, जिसके कंपैरिजन में कोई और चीज, जैसे आजकल लोग फैक्ट्रियों का काम करते हैं ना, और आप जानते हैं कि ये वाला तो पीस तो डुप्लीकेट है, ये तो सिंपल फैक्ट्री में बना हुआ है, इस पे ब्रांड लगा हुआ है, मगर जो ओरिजिनल चीज है उसकी क्वालिटी जो पारखी है वो समझ जाता है। इसी प्रकार धर्म के तत्वों को समझने वाला जानता है कि क्या प्योर है और क्या इम्प्योर है। तो कहा ऐसे धर्म की जो अनुपम है, जिसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं है, और पूरी तरह से अच्छी तरह से समीक्षा करके, एनालाइज करके, उसको एक्सप्लोर करके जिसने ऐसे धर्म का निरूपण किया, मतलब ऐसे धर्म को दुनिया को बताया, वो धर्म श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, रूप धर्म है। 10 प्रकार का यति विध रूप धर्म है। ऐसा कौन था जिसने इतना कुछ हमें सुना दिया? तो क्या गुनगुनाए? वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने की मन में भी ठाने, उन जैसा बनने की मन में, सुधर्मा स्वामी से पूछे श्री जम्बो, सुधर्मा स्वामी से कृपा करो, स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, उन जैसा बनने की मन में। आपने नरकों के जो दर्शन कराए हैं, कौन थे जो इन सभी को देख पाए हैं। आपने नरक
दर्शन कराए हैं। अरे कौन थे जो इन सभी को देख पूछते साधु व ब्राह्मण और गृहस्थी। अन्य मत के लोग पूछे कौन वो हस्ती। पूछते साधु व ब्राह्मण और गृहस्थी। अन्य मत के लोग पूछे कौन वो। उनकी हस्ती को प्रभु कैसे जाने। उनकी हस्ती को प्रभु उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने। उन जैसा बनने के मन में दुखों से मुक्ति का अनुपम मार्ग बतलाया। भले भांति सुख के मार्ग को समझ के समझाया। दुखों से मुक्ति का अनुपम मार्ग बतलाया। भले भांति सुख के मार्ग को समझ के समझाया। समझ के समझाया मतलब साहू समीक्षा अच्छी तरह से पहले खुद समझा फिर दूसरों को समझाया। केवल हित हो आत्मा का ऐसा धर्म दिया। अहिंसा संयम तप वाला सुंदर कर्म दिया। केवल हित हो आत्मा का ऐसा धर्म दिया। अहिंसा संयम तप वाला सुंदर कर्म। ऐसे करुणा सागर को कैसे जाने। ऐसे करुणा सागर को कैसे उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने। उन जैसा बनने के मन में सुधर्मा स्वामी से पूछे श्री जम्बू। सुधर्मा स्वामी से पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने। उन जैसा बनने के मन में। तो आज श्री जम्बू स्वामी जी महाराज प्रश्न रख रहे हैं। क्या अगला प्रश्न आ रहा है? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। संसार मनो
होत चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सुके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे देंदा, सुके बूटे हरे कर। ओ केड़ा माली बन के आया मैनो, ओ केड़ा माली बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो इस प्रकार आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज ने अपनी ओर से और उन लोगों की ओर से गुरु के श्री चरणों में जिज्ञासा रख दी कि हे भगवंत बताइए वो कौन थे। अब एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है कि इनका भी तो जन्म हो चुका था। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का जन्म राजगृह नगरी का है और भगवान के 1 2 नहीं 14 चौमासे हुए हैं। कितने चौमासे? तो परिवार के लोग इन्फ्लुएंस थे, ऑलरेडी मानते थे जैन धर्म को, मगर जितना डिटेल में, जितना क्लियरली, जितना अच्छे से आर्य सुधर्मा स्वामी जी भगवान को जानते हैं, वैसा जम्बू स्वामी जी नहीं जानते। इसलिए वो आर्य सुधर्मा स्वामी जी के श्री चरणों में दूसरा प्रश्न गाथा के रूप में, दूसरी गाथा में अपने उस प्रश्न को कंप्लीशन दे रहे, कंप्लीट करके रख रहे। कहा चरण कह दसण से, कहा चरण कह दसण से। सील कहनाय सोयस आसे, सील कहनाय सोयस। जाना सीन भिक्खु जात हेण, आहा स्वयंभू जान संत। पूछे सोण समण महणाया, पूछे सोण समण। तो ये क्या पूछेंगे, उसका क्या अर्थ है, उसको कल पे छोड़ते हैं। आप गुरुदेव अपनी मंगलमय वाणी से सभी को आत्मा विभोर करें इन्हीं भावनाओं के साथ।